हाय गाइस। सो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि एम्स का जो जो स्किल टेस्ट है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, टाइपिंग से रिलेटेड कुछ टिप्स होगी, एक्यूरेसी कैसे कैलकुलेट होती है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, और जो बाकी भी पॉइंट मेरे को जो काफ़ी लोगों ने टेलीग्राम और यूट्यूब पे कमेंट किया था वो भी मैं डाउट इसमें क्लियर करना चाहता हूँ। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, बट प्लीज़ ये वीडियो देखना आप लोग कंप्लीट, आपको बेनिफिट मिलेगा। सो जो हमारा स्किल टेस्ट है बेसिकली वो दो पार्ट में डिवाइड होगा। पहला डिस्क्रिप्टिव होगा, दूसरा टाइपिंग। सो डिस्क्रिप्टिव के लिए आपको टोटल टाइम दिया जाएगा 1 आवर। ठीक है, उसमें आपको एसे एंड लेटर स्क्रीन पे टाइप करना पड़ेगा। ठीक है, पेन पेपर बेस्ड नहीं है टाइपिंग। ठीक है, तो ऐसे हमारा 20 नंबर का होगा और लेटर 10 नंबर का होगा। टोटल 30 हो गए। एंड इसमें से आपको मिनिमम 10 नंबर लाने ही लाने हैं। ठीक है, सो अगर आपने लाइक 10 नंबर से कम है आप अपने को फेल मानो। ठीक है, आप आपके मार्क्स कितने भी हो, टाइपिंग में आपने अगर टॉप भी रखा है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, सो डिस्क्रिप्टिव में आपको मिनिमम 10 से ज़्यादा नंबर लाने हैं आउट ऑफ 30। ठीक है, इसमें कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है कि एसए में मुझे इतने नंबर ही लेके आने हैं और लेटर में इतने नंबर लेके आने हैं। ठीक है, टोटल आपको 10 से ज़्यादा नंबर लेके आने हैं। 10 लाओगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, 1 घंटे का टेस्ट होगा, मतलब डिस्क्रिप्टिव वाला। ठीक है, फिर कुछ देर का ब्रेक मिल जाएगा आपको, 10-15 मिनट का। एंड देन आपका टाइपिंग होगा 15 मिनट का। ठीक है, एंड लेटर एंड ऐसे में आपको 3-3 चॉइस दिए जाएंगे, आपको उन तीनों में से एक एक करना है। ठीक है, और फिर डिस्क्रिप्टिव में के वीडियो में मैं कंप्लीट वीडियो जो सिर्फ डिस्क्रिप्टिव के लिए डेडिकेटेड होगा, उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है बिकॉज मैं एक डॉक्यूमेंट अभी बना रहा हूँ जो मैंने पिछले बार अपने जब मैंने दिया था एम्स का टाइपिंग एंड डिस्क्रिप्टिव। सो मैंने उस समय काफ़ी डॉक्यूमेंट बनाए थे, तो मैं उसको जस्ट कंपाइल कर रहा हूँ और मैं उसमें काफ़ी पॉइंट भी जोड़ा। मीनवाइल आप लोग क्या कर सकते हो, जो बाकी एग्ज़ाम में जो ऐसे और लेटर पूछे जा रहे हैं ना, जैसे अभी पटना सिविल कोर्ट में और बाकी जगह भी, जैसे सुप्रीम कोर्ट का जेसीए का एग्ज़ाम था, उसका ऐसे लेके आप अभी खुद से उसके बारे में पढ़ सकते हो और बेसिक लिखना ही स्टार्ट कर दो। ठीक है, एंड ठीक है, सो ये यहाँ पे वही लिख रखा है कि डिस्क्रिप्टिव होने के बाद आपको 10-15 मिनट का ब्रेक दिया जाएगा, फिर आपकी टाइपिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, सो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बैक स्पेस अलाउड है। ठीक है, जितना मर्जी हो उतना बैक स्पेस यूज़ करते हो। हाईलाइट नहीं होगा वर्ड। ठीक है, इंटरफेस एआर टाइपिंग के बराबर ही मान लो वैसा ही होता है। तो मतलब अपर हाफ पोर्शन में आपका गिवन पैराग्राफ होगा और सेकंड हाफ पोर्शन में आपका मतलब टाइप आपको हटना पड़ेगा। ठीक है, और काफ़ी लोगों ने मेरे को मैसेज किया कि मतलब जो डिफ़िकल्ट वर्ड होते हैं, जैसे कि ये रुपीज़ का साइन होता है, ठीक है, यूरो का साइन होता है, डॉलर का तो साइन हम मतलब कर सकते हैं, बट ये साइन यूजुअली नहीं होता, तो ये सब साइन नहीं आते हैं गाइस। ठीक है, सब नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट ये एक्यूरेसी कैसे कैलकुलेट होती है। ठीक है, तो सपोज़ कि मान लो गाइस आपकी स्पीड, ये मैंने गलत लिख दिया है। सपोज़ योर टाइपिंग स्पीड इज़ 42। ठीक है, मैंने लिया है कि सपोज़ आपकी टाइपिंग स्पीड है 38। ठीक है, ठीक है, लो मैं इसको चेंज ही कर देता हूँ 38। ठीक है, सपोज़ आपकी टाइपिंग स्पीड है 38, दैट मीन्स आपने टोटल 2850 2850 स्ट्रोक्स लिखे हैं। ठीक है, एंड ड्यूरिंग द होल टाइपिंग यू हैव मेड टोटल 8 मिस्टेक्स। ठीक है, एंड एम्स के अकॉर्डिंगली एक मिस्टेक्स के 50 स्ट्रोक्स डिडक्ट होंगे। सो आपने अगर 8 मिस्टेक किया है, सो 8 × 50 = 400 स्ट्रोक्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। सो आपने टोटल टाइप किया था 2850। ठीक है, उसमें से 400 डिडक्ट हो गए। ठीक है, यानी 2450 हो गए। अब 2450 का अगर मैं स्पीड कैलकुलेट करता हूँ 15 मिनट के बेसिस पे, तो मेरी स्पीड आती है 32.667, बट रिक्वायर्ड है 35। सो दैट मीन आप फेल हो। ठीक है, आप समझ जाओ इससे कि कितना मतलब
मतलब इसमें एक्यूरेसी का कितना ज़्यादा ध्यान रखना है आपको, मिस्टेक बहुत ही कम करनी है आपको, ठीक है। सीधा आपने अगर 8 गलती की तो आपकी स्पीड 38 से 32 हो जाएगी और आप बाहर हो जाओगे, ठीक है। सो कोशिश करो कि आप स्पीड को 42-43 तक लेके जाओ, और अगर आपने 2-3 गलती भी की है तो मतलब आप 40 के आसपास रहोगे, 37-38 के आसपास, नॉट बिलो 35, ठीक है। और फिर एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है कि स्पीड तो मेरी आ रही है बट एक्यूरेसी नहीं आ रही है, ठीक है। तो स्पीड आ रही है और एक्यूरेसी नहीं आ रही, इसका मतलब कि आप ना गलत टाइप ज़्यादा कर रहे हो, ठीक है। तो मेरे टाइम भी मैंने भी ये काफ़ी फेस किया था। तो मैंने क्या किया कि जैसे कोई सा भी वर्ड है तो उसका आप, जैसे मान लो कि कोई वर्ड है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो आप ना मन में मतलब सी सोचो, तो सी टाइप करो, फिर ओ एन, ऐसे ऐसे मतलब अल्फ़ाबेट को मन में रिपीट करो और उसे टाइप करते जाओ। इनिशियली स्पीड स्लो होगी बट इससे एक्यूरेसी आपकी स्पीड होगी, ठीक है। और अगर आप इसको कंटिन्यू करते रहोगे ना तो एक टाइम के बाद आपको ये वाली आदत मतलब छोड़नी होगी, ठीक है। बट इनिशियली आप ये मेथड बिल्कुल यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बाकी अगर आपकी स्पीड बहुत अच्छी है और तो आपने ये गौर किया होगा, जब भी आपने गलत टाइप किया है आपको एक फीलिंग आएगी कि मेरे से गलत टाइप हो चुका है, ठीक है। तो वो कोशिश करो कि आप ये वाला मेथड मतलब बेस्ट है, ठीक है। हाँ, एंड सो ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन है, स्पीड ही नहीं बढ़ रही, ठीक है। तो बहुत लोगों का ये डाउट है कि मतलब स्पीड रिस्ट्रिक्ट हो चुकी है। सो सो ये आपकी रिस्ट्रिक्ट इसलिए हो रही है क्योंकि आप अपनी फिंगर की स्पीड बढ़ा ही नहीं पा रहे हो, ठीक है। तो आप क्या करो, मैंने पिछले वीडियो में भी ये बताया था, monkeytype.com है एक वेबसाइट। वहाँ पे वर्ड एक्चुअली ना हाईलाइट होते हैं। सो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप जितना फास्ट लिखना चाहते हो, एक्यूरेसी थोड़ा बहुत ध्यान रखना, 96-97 रखना, उतना फास्ट करते रहो। और एक्चुअल प्रैक्टिस आपको करनी है एआर टाइपिंग से। वहाँ पे 15 मिनट का एम्स का एक प्रॉपर सेक्शन दे रखा है। मीडियम वाला ट्राई करो, मीडियम में अगर बहुत ज़्यादा गलती कर रहे हो तो इजी वाला ट्राई करो, ठीक है। और गाइस ये ध्यान रखना कि एम्स की जो टाइपिंग हुई थी उसमें वर्ड मुश्किल मतलब काफ़ी बड़े वर्ड आ रहे थे, ठीक है। तो इजी वाले वर्ड नहीं आ रहे थे, तो ये आपको ध्यान दे के चलना है। और जब भी आप कोई बड़ा वर्ड टाइप कर रहे हो, से फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसको बिल्कुल ध्यान से टाइप करना, ठीक है। और एक और डाउट था लोगों का कि लाइन मिस हो जाती है, तो ये मेरे साथ भी होता था। पहले तो बहुत ज़्यादा होता था, बट ये मैंने कहीं सीखा है कि जैसे आप कोई लाइन टाइप कर रहे हो, से फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप लाइन नंबर 5 पे हो, ठीक है, अपने लास्ट वर्ड टाइप कर दिया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उसी लाइन का, लाइन नंबर 5 का पहला वर्ड विजुअली जाना है, ठीक है। और जस्ट बिलो वाला जो लाइन है यानी लाइन नंबर 6, वहाँ से स्टार्ट करना है आपको, ठीक है। तो ये आप करना, आपकी जो लाइन मिस वाली जो दिक्कत है ना वो ठीक हो जाएगी, ठीक है। तो बस यही था इस वीडियो में गाइस, ठीक है। आप लाइक और सब्सक्राइब करना, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो, मेरे को यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना है क्योंकि मुझे इससे मोटिवेशन मिलता है टू मेक वीडियो फर्दर, ठीक है। बिकॉज ये नहीं होगा ना तो मुझे भी मतलब मन नहीं रहेगा कि मैं कोई वीडियो